नमस्कार सबको। आपके तीसरे दिन की तैयारी जिसमें हम कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने धरती, हमारे सूरज के बारे, पूरे ब्रह्मांड के बारे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, हमारी आकाशगंगा के बारे। आज जो हमने आगे चीज पढ़ना है, अब धीरे धीरे हमारे लेक्चर जो आगे बढ़ेंगे हम धरती बारे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, धरती बारे और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो चीज बताने वाली आपको जरूरी है, देखो ये आपकी धरती लगा लीजिए। कल हमने पढ़ा था कि आपकी जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ एक अपने निश्चित कक्ष में चारों ओर जाती है, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्बिट है, अगर मैं इसे धरती के अंदर से मतलब निकाल के देखूं, अगर मैं उस लाइन को, जैसे हमने कल जो डायग्राम बनाया था छोटा सा, साइड पे छोटा सा डायग्राम बनाऊं उसका, तो अगर धरती आपकी चारों ओर इस तरीके से जा रही है सूरज के, ठीक है, तो एक तरीके से यहां से ये जो आपकी लाइन है ये धरती के बीचों बीच से पास करनी चाहिए। ठीक है, हम इसे मानने को धरती के कहीं से भी मान सकते हैं, देखो क्योंकि हमारी सोच से ही बनाई हुई लाइन है, ये कौन सा असली में बनी हुई है। ठीक है, तो हमने अपनी पढ़ाई के लिए ये सारी चीजों के लिए इन चीजों को बनाया है, तो हम इसे अपनी मर्जी से जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा आपका ग्रह पथ, जिसे हम ठीक है, जिसे हम ग्रह पथ कहते हैं ऑर्बिट को, ये जो आपका ऑर्बिट है ये चारों ओर जो मतलब ये धरती इसी के ऊपर घूम रही है, तो हम ग्रह पथ बनाने को कहीं पे बना दे, धरती के नीचे बना दे, धरती के ऊपर के इसके साथ साथ जा रही है, ठीक है, नीचे से जा रही है, या बीचों बीच से मैं निकाल दूं, तो ये जो ऑर्बिट है मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ। अब ये जो आपका ग्रह पथ है, जो आपका ऑर्बिट है, ये आपका तो ये जो हमारा ग्रह पथ है, अगर मैं इसे धरती के ऊपर बनाऊं, तो ये धरती को मैं अगर बीचों बीच में दो हिस्सों में बांट देता हूँ, एक हिस्सा ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, और यही ऐसे आगे जब ये ऑर्बिट जो हम ये बना रहे हैं, सारा ग्रह पथ बना रहे हैं, ये इस तरीके से दिखना चाहिए कि धरती धीरे धीरे इससे आगे बढ़ती जा रही है। तो मतलब एक मान लो जैसे एक आपकी प्लास्टिक की गेंद है, उसके बीच में से मैंने धागा निकाल दिया, अब मैं उस गेंद को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाता हूँ, वो बीचों बीच उसके चलती रहेगी, तो ऐसे ही मान लो ये पूरा जो ग्रह पथ है आपका, उस पे भी धरती इसी तरीके से आपकी घूम रही है। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो हमने लाइन बना दी, ये जो आपका सारा का सारा ये रास्ता बना दिया, इससे आपके हम ग्रह पथ भी कह सकते हैं। और अगर आप इसकी शेप ध्यान से देखोगे, ये दिखता कैसा है, ये गोल नहीं है, गोल ऐसे होता है, ये दो साइड से खिंचा हुआ है, दो दो तरफा ये आपका खिंचा हुआ है, जैसे हम कोई भी आपका रबड़ बैंड हो गया, कुछ भी हो गया, उसे दो तरफ से खींचते हैं, तो ये ऐसे खिंचा हुआ है, तो इसे हम अंडाकार भी कह सकते हैं। इसकी जो शेप है वो है अंडाकार। ठीक है, तो इसे अंडाकार प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे ग्रह पथ अपने आप में ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा इसके लिए जो हम शब्द यूज कर सकते हैं वो आएगा, मतलब ये तीनों एक ही नाम है, आप ग्रह पथ भी इसे कह सकते हो, अंडाकार प्लेन भी कह सकते हो, और
कक्षीय प्लेन भी कह सकते हो। ये मैं आपको इसलिए 3 लिखवा रहा हूं कि देखो पेपर में कई बार क्या होता है, क्योंकि पेपर पहले अंग्रेजी में तैयार होता है और फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। कई बार ट्रांसलेट करते हुए जो भी आपके एग्जाम बना रहे हैं वो इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें शब्द नहीं पता होगा तो हम उतना ही ज्यादा गलती करने के उसके अंदर चांसेस रखेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि क्योंकि हिंदी में यूपीएससी से या कोई भी आप पेपर दे रहे हो, बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, कोई भी आप पेपर दे रहे हो, हिमाचल का, किसी का भी, तो उसका पेपर आपका सिर्फ इसलिए रह जाए क्योंकि आपके हिंदी में ट्रांसलेशन में शब्द आपने कुछ और पढ़ा था और वहां पे कुछ और आ गया। सबसे सही शब्द इसके लिए वैसे ग्रहपथ होगा, पर अगर कोई और आ गया तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, क्लियर? आपको यहां तक क्लियर है क्यों हम ये इतने सारे शब्द दिख रहे हैं? इसे पढ़ने का यही है। तो इसके बाद मैं अगली चीज बताऊं, हमने कल ये भी पढ़ा था कि धरती के अगर बीचों बीच में से एक मैं लाइन पास करूं, इसे हम कहते हैं धरती की धुरी, या जिसे इंग्लिश में एक्सिस भी कह सकते हैं। इसे ही धुरी या एक्सिस, दोनों किसी भी तरीके से आप कह सकते हो। देखो अब है क्या कि धरती इसके ऊपर अपनी जगह पे घूम भी रही है धुरी पे, और धीरे धीरे सूरज के चारों ओर भी जा रही है। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पूरा चक्कर भी लगा रही है और अपने भी धुरी पे घूमी जा रही है। ठीक है, जिससे हमारा दिन भी हो रहा है और हम जिसे पूरा साल भी मानते हैं उसके बाद जब पूरा घूम के आ जाती है। पर अब धरती के साथ चीज क्या है कि धरती आपकी सीधी नहीं है, मतलब ऐसे धरती ना सीधी नहीं है। ये जो धरती की दूरी धुरी है ये सीधी नहीं है। धरती धीरे धीरे क्या हो गया है कि आपकी धरती धीरे धीरे मुड़ चुकी है और धरती अब इस तरीके से दिखती है कि आपकी जो धुरी है वो मुड़ चुकी है, वो यहाँ पे आ गई है। तो धरती सीधी होने की बजाय ऐसे इतना यहां से मुड़ चुकी है। ठीक है, तो धरती ऐसे सीधी नहीं है, ऐसे मुड़ी हुई है। तो इस चीज का याद रखना, धरती आपकी इस तरीके से मुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो ये मुड़ी हुई है, इसे कहते हैं, ये कितने डिग्री से मुड़ी है 23.5, 23.5 डिग्री से आपकी मुड़ी हुई है। दूसरी साइड पे यहाँ पे 66.5 डिग्री से ये मुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी मुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी यहाँ तक कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो इतना यहाँ पे जो इस तरीके से धरती मुड़ गई है, तो धरती का एक तरफा, सिर्फ एक तरफ को जो है वो आपके झुकाव आया हुआ है। ठीक है, एक तरफा मुड़ चुकी है, झुकाव आ चुका है। अब इसके कारण क्या है, देखो अगर धरती बिल्कुल सीधी होती, ये जो आपका ऑर्बिटल प्लेन हमने बनाया है, आपका ग्रह पथ बनाया है, यहां से आपका दूरी का पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ये 90 डिग्री का। ये डिग्री इसीलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, यही पढ़ने के लिए कि आपकी धरती जो थी, ये जो सीधी लाइन होनी थी, इससे 23.5 डिग्री मुड़ गई है। अब ये जो 66.5 है, कई बार देखो अब आप पेपर में ना आपको यही सबसे आसान क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी धरती कितनी मुड़ी हुई है। पर ये जो क्वेश्चन होता है इसके साथ में ये जो सवाल आएगा, इसके साथ में ये पढ़ना जरूरी है कि आपकी धरती कितनी मुड़ी हुई है, उसके बाद क्या शब्द लिखा है। अपनी धुरी से, जो ओरिजिनल जो धुरी बननी थी उससे कितनी मुड़ी हुई है, या अपने ग्रह पथ से कितनी मुड़ी हुई है। अगर ग्रह पथ से पूछा जाएगा तो ये नीचे वाले हिस्से से बताना है, ये डिग्री सही आंसर होगा। अगर ऊपर से पूछा जाएगा तो दूरी से, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। तो ये इस कारण हमें पता होना जरूरी है। और देखो ये जो आपका झुकाव है ये एक बहुत बड़ा असर दिखाता है। देखो अगर आपकी धरती बिल्कुल सीधी होती,
तो हमारा सारा साल जो हमारा जितना तापमान है और उसके कारण जितना मौसम है, वो सारा का सारा बिल्कुल सेम रहता, बिल्कुल जैसा भी चल, जहां पे मतलब सर्दी होनी है वहां सारा साल सर्दी रहेगी, जहां गर्मी होनी है सारा साल गर्मी रहेगी, जहां पे जितना बीच में टेम्परेचर जैसे रहता है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारी की सारी चीज वैसे ही रहती। पर हुआ क्या है, ये झुकाव के कारण, ये जो झुकाव आया, ये झुकाव धीरे धीरे, ये करोड़ों सालों में ये झुकाव बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बहुत धीरे से बढ़ रहा है, तो करोड़ों साल में यहाँ तक पहुंचा और करोड़ों सालों में और आगे करते कराते एक समय आएगा कि आज जो आपका उत्तर है, जो बिल्कुल उत्तर वाला हिस्सा था, अब यहाँ पे उत्तर वाला हिस्सा पहुंचा हुआ है, इसे जिसे हम नॉर्थ पोल कह देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे नॉर्थ लिख देते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साउथ, ही यहाँ पहुंच गए। एक जमाना आएगा जब ये उत्तर वाली चीज यहाँ नीचे पहुंच जाएगी और दक्षिण वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल ही उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती जा रही। तो इसके कारण हुआ कि ये जो झुकाव हुआ है, इसके कारण आपका असर, आपके मौसम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, मौसम सारा साल मतलब जो बदलते हैं वो इसी झुकाव के कारण बदलते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको समझ आएगा। देखो ये मान लो ये आपकी धरती है। ठीक है, इस साइड को बनाते हैं, इस साइड को हम धूप की किरणें लेके आएंगे। इसके साथ साथ में एक और डायग्राम आपको बना दूं। यह आपका सूरज है और ये आपके आसपास इसका सारा ऑर्बिट हो गया। यहाँ पे ये रहा आपकी, ये रही आपकी धरती। ठीक है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑपोजिट साइड ये रही आपकी धरती, बराबर है, थोड़ी सी नीचे। हाँ, ये रही आपकी धरती। ठीक है, इस साइड भी ये रही आपकी धरती और इस साइड भी आपकी रही धरती। तो आपकी धरती सूरज के चारों ओर इस ग्रह पथ पे लगातार चलती जा रही है। अब सारा साल जो एक पूरा चक्कर मार के आएगी, इन सारी जगहों को हम नाम देते हैं, अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं। ए और बी जगह ये होगी, सी और डी ये होगी आपकी। ठीक है, अब ए और बी को पहले हम देखेंगे। देखो अगर बिल्कुल पहले एक चीज समझते हैं, अगर धरती बिल्कुल सीधी होती, सीधा बनाने के लिए धरती का ये बिल्कुल सेंटर मान लो, तो इस तरीके से अगर मैं धरती को दो हिस्सों में बांट देता हूं, एक चीज के अगर मैं धरती को ऐसे बिल्कुल सेंटर से दो हिस्सों में बांट देता हूं, इससे होगा क्या, सीधा नहीं है, अभी लाइन सीधी है, ऑलमोस्ट सीधी है, चलो। अब अगर मैं धरती को दो हिस्सों में बांट देता हूं, देखो ऊपर वाला जो हिस्सा बनेगा वो आपका एक तरीके से बनेगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो आधा हिस्सा बन जाएगा वो बन जाएगा दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बन गई आपके। अगर धरती आपकी बिल्कुल सीधी होती, इस साइड से हम धूप बनाते हैं, देखो सूरज से कैसे किरणें आ रही हैं, सीधी सीधी लाइनों में बनाएंगे ताकि हम एक चीज समझ सकें। मैं ये सीधी सीधी लाइनों में बनाना शुरू करूं, एक मिनट देना बस, ये डायग्राम पूरा हो जाए फिर आपको एक चीज दिखाता हूँ। पोल तक भी लाइट ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे कर दूं, यहाँ तक बना दो। इसका एक कारण समझाऊंगा क्यों मैंने ये पीछे तक बनाई है, यहाँ तक चलो। अब देखो ये सारी सूरज की किरणें बिल्कुल बराबर आ रही हैं, पर क्योंकि आपका
जो धरती है, धरती का देखो ये हिस्सा जो है, अगर बिल्कुल सेंटर से देखोगे, यहाँ जो बीच वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल सीधा हिस्सा है, मतलब एक तरह से जो सर्कल होता है, जो गोल आकार होता है, उस पे यही वाला हिस्सा सबसे सीधा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हो, ये टेढ़ा होता जाता है। अब टेढ़े होने के कारण होता क्या है, देखो जो बिल्कुल सीधी चीज, ये आपने छोटे होते ये टॉर्च से खेलते हुए किया भी होगा, जो भी टॉर्च को आप ऑन करते हो, टॉर्च को अगर आप अपने हाथ के साथ जोड़ के रख लोगे, ठीक है, यहाँ पे टॉर्च को जोड़ के रख लिया, टॉर्च का होगा क्या, कई बार हमारी स्किन की दूसरी साइड वो लाल लाल भी दिखने लग जाता है, ठीक है। और हमारे हाथ पे अगर टॉर्च ज्यादा शक्तिशाली है तो हमारे टॉर्च पे गर्मी भी महसूस होती है, ठीक है। यहाँ टॉर्च को वैसे दूर भी रखोगे, टॉर्च सीधा एक यहाँ पे सर्कल सा बना देगी, ठीक है, वो लाइट फैली नहीं होगी। पर वही लाइट अगर मैं सारे रूम में मारूं, रूम में रोशनी हो जाएगी, पर वो कहीं पे एक जगह पे ना गर्मी कर रही है, ना एक जगह पे कोई अपना एक छोटा सा सर्कल बना रही है, वो सारी जगह उसने रोशनी फैला दी अगर मैं बड़ी जगह पे रोशनी मार रहा हूँ। तो होता क्या है, देखो अगर आप एक जगह पे लाइट जब सीधी मारते हो, तो वो एरिया पे गर्मी पड़ रही है, और सीधी लाइट भी मतलब जो आपकी रोशनी है वो भी ज्यादा आएगी, और रोशनी तीखी भी ज्यादा होगी, और गर्मी भी ज्यादा होगी, क्योंकि तीखी है रोशनी तो ऑब्वियसली गर्मी भी ज्यादा होगी। वहीं पे अगर रोशनी आपकी फैली हुई है, ठीक है, अगर टेढ़ा हो गया तो टेढ़े पे अगर लाइट मारोगे, तो टेढ़ी चीज पे तो रोशनी सारी जगह फैलेगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी रोशनी बट जाएगी, जिसके कारण रोशनी तो लगेगी कि हाँ चानन तो है, मतलब रोशनी तो है, पर आपका गर्मी नहीं कर पाएगी। यही चीज आपके धरती के ऊपर भी हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो लाइट आई, ये सारी देखो रोशनी बिल्कुल बराबर है, पर इसी में से मैं अगर ये लाइन यहां तक बनाऊं, वैसे ही ये वाला एरो में यहां से यहां तक बनाऊं, अब ये देखो ये रोशनी इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है, वहीं पे ये रोशनी सिर्फ इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। मतलब और कंटेक्स्ट देखने के लिए थोड़ा सा ये वाला एरिया बना के देख लो, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे जैसे आप ये बिल्कुल कोनों की तरफ जाते हो धरती के, आपके साथ की साथ ये सारा का सारा जो है यहाँ पे, जैसे जैसे आप कोनों की तरफ जाते हो, आपका ये एरिया ज्यादा बड़ा कवर करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये धरती के दोनों कोने देखें, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं ये रोशनी बनाता, तो यहाँ पे आपके लाइट, जो आपकी रोशनी है वो फैल तो रही है, ये सारे एरिया में आपकी रोशनी फैली हुई है, पर ये गर्मी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने इतना बड़ा एरिया, उसी लाइट उतनी लाइट आ रही है, पर इसने बहुत बड़ा एरिया लिया हुआ है। वहीं पे अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे एक छोटे से एरिया में सारी लाइट है। इसीलिए जो भी देश या जो भी इलाके धरती के बिल्कुल सेंटर के पास होते हैं ना, वहां पे ये जो ये सारा इलाका हो गया, यहाँ पे इसी कारण इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि रोशनी, जो सूरज से रोशनी आ रही है धरती के ऊपर, ये बिल्कुल सीधी आके यहाँ पे पड़ रही है। जितना जितना ऐसे धरती मुड़ती जाती है, यहाँ पे आपकी रोशनी उतनी ज्यादा बड़े एरिया में बिखरती जाती है। इसीलिए जो धरती के बिल्कुल ऊपर वाले इलाके हैं, जो दोनों तरफ आपके ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वो इसी कारण इतने ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को लिख भी देता हूँ, ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है, ये रहा है उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी कारण यहाँ पे बर्फ जमी पड़ी है, ठंडे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े एरिया में ऐसे रोशनी फैली हुई है। और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे रोशनी कम जाती है, अब देखो धरती, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे सीधी नहीं है धरती। धरती में हो क्या रहा है, ये देखो, जो आपका चारों ओर धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, धर धरती एक तरफ को झुकी हुई है। अब ये मैं झुकाव बना दूं आपका, एक तरफ को झुकी हुई है आपकी धरती, तो झुकाव इस तरीके से दिखाई देगा। अब इन्हीं चीजों को जो अभी हमने बनाया, अगर मैं इस चीज को आपका उत्तरी के लिए वो लिख दूं, और यहाँ पे द लिख दूं दक्षिण के लिए, तो आप एक चीज देखोगे कि अगर मैं यहां से सीधी रोशनी
निकालता हूं, देखो एक सूरज से बिल्कुल सीधी लाइन बना रहा हूं, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये जो मैंने यहाँ पे ए वाला डायग्राम बनाया था, यहाँ पे उत्तर की तरफ को सूरज सीधा है। तो यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे मतलब एक सूरज की मैं अगर लाइन बना दूं, यानी कि आपकी सूरज की गर्मी उत्तर की तरफ ज्यादा है। दक्षिण दूर हुआ हुआ है सूरज से, वहां पे सूरज की गर्मी कम जा रही होगी, वहां पे ज्यादा बस थोड़ी थोड़ी रोशनी जा रही होगी, पर वो रोशनी बहुत बड़ा एरिया। क्योंकि देखो एक, अब इस झुकाव को इस तरीके से देखो, आप कैमरा मान लो कि कैमरा सूरज है, मेरा हाथ ये धरती है। अगर मैं धरती को इस तरीके से दिखाऊं, ये दक्षिणी तरफ आपको ज्यादा बेटर दिख रहा होगा ये उत्तर वाले कोने से। ये दक्षिण का नीचे वाला हिस्सा भी ऑब्वियसली हाथ में निकाल नहीं सकता, तो दक्षिण का नीचे वाला हिस्सा भी आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा ये ऊपर वाले हिस्से से। तो यहाँ पे सूरज की सीधी गर्मी गिर रही है, तो यहाँ पे गर्मी आपकी ज्यादा होगी, आधा मान लो कि यहाँ से डिवाइड हो गया। ऊपर क्योंकि ये देखो पहले ही आपका गोलाकार जो शेप होती है, ठीक है, वो पहले ही मुड़ रही होती है, उसमें आपने और झुकाव डाल दिया, तो ये बहुत बड़े एरिया पे लाइट उतनी आ रही है, पर ये बहुत बड़े एरिया पे फैल रही है, तो रोशनी हो रही है पर इतनी ज्यादा वहां पे गर्मी नहीं हो पाती। और जैसे जैसे ऊपर को जाओगे उतना ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली मेरा हाथ गोल नहीं है, तो उतना ज्यादा वो झुकाव होता जाएगा। इसी कारण होता क्या है, इस झुकाव के कारण हुआ क्या, देखो धरती अगर बिल्कुल सीधी होती, ऊपर और नीचे और सारी धरती के ऊपर बिल्कुल बराबर गर्मी आ रही होती। पहला असर ये पड़ा कि धरती गोल होगी। धरती गोल होने के कारण ये जो बीच वाले पॉइंट हैं, ये सूरज, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल बीच में आ गए। और ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये ज्यादा ऐसे मुड़े हुए हैं, तो इस कारण यहाँ पे लाइट तो पहुंचेगी, रोशनी तो पहुंचेगी, पर गर्मी नहीं कर पाएगी दोनों तरफ। अब इसके आगे भी क्या हुआ है कि धरती ऐसे झुक गई है। अब अगर ये जो झुकाव है, देखो अगर ये गोलाकार ऐसे बना दूं और ऐसे झुका दूं, ये नाखून मान लो कि नाखून आपके उत्तरी ध्रुव है, तो अगर ये धरती ऐसे झुका दी, ये देखो आपको नजर ही नहीं आएंगे, जैसे मर्जी आपकी धरती घूमती रही, ये नजर ही नहीं आएंगे। यही होता है कि आपके जो ध्रुव हैं वहां पे हम कहते हैं कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, क्योंकि ये मुड़ गया है। उसके कारण एक साइड जो सूरज की तरफ होगी यहाँ पे दिन होगा, चाहे गर्मी यहाँ पे भी नहीं आ रही, क्योंकि कर्व आई हुई है, धरती मुड़ रही है यहाँ पे, इस कारण रोशनी आ जाती है, गर्मी नहीं फैलती। दूसरी तरफ आपकी जो ये झुकाव आया, यहाँ पे अब 6 महीने रात ही रहेगी। धरती ने अपना पूरा चक्कर मारा, दूसरी साइड जब पहुंची धरती ऐसे दिख रही है। अब ये जो उत्तरी हिस्सा है ये सूरज की तरफ है और दक्षिणी हिस्सा दूर हो गया। अब यहाँ पे 6 महीने रात, और ये हिस्सा क्योंकि झुका हुआ है, यहाँ पे 6 महीने दिन, पर वही रोशनी फैल रही है, बाकी सारी जगह पे गर्मी। और यहाँ पे क्योंकि ऐसे झुका मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है ना ये, तो ये रोशनी आ रही है पर गर्मी नहीं हो रही। यहाँ पे ये गर्मी भी फैलेगी क्योंकि ये सूरज की तरफ बिल्कुल सीधे हो गए हैं। तो ये जो झुकाव हुआ है, झुकाव के कारण क्या है, आपके उत्तर और दूसरी साइड दक्षिण की तरफ आपकी ऐसे ही रोशनी फैल जाती है। ठीक है, कोई भी डाउट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरीके से आपकी सारी की सारी रोशनी फैल गई। अब इसके कारण आपके एक टाइम पे उत्तर में गर्मियां होंगी। जब आपके उत्तर पे गर्मियां होती हैं, दक्षिण जो आपका हिस्सा है, जो दक्षिण गोलार्ध है, वहां पे आपकी सर्दियां होंगी। जब आपके दक्षिण गोलार्ध में गर्मियां हैं, जब वो सूरज की तरफ झुका हुआ है, आपके उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होंगी। यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी, यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी। तो ये हमेशा उल्टा चलता है। इसी कारण जब ये पूरी की पूरा ऐसे डायग्राम जो बन जाता है, जब आपकी एक साइड आपकी गर्मियां चल रही हैं, एक साइड आपकी गर्मियां चल रही हैं तो दूसरी साइड आपकी सर्दियां चलेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मात्रा छोटी नहीं आएगी, बड़ी आएगी। एक मिनट, गर्मियां, ठीक है, अगर आपकी एक साइड गर्मियां हैं तो दूसरी साइड आपकी
सर्दियां होंगी। ठीक है, जो दूर होगी वहां पे सर्दियां, जो पास होगी वो गर्मियां। तभी हमारा एक हमारे हम जो पूरे साल में मौसम देखते हैं, हमारी गर्मियां भी आती हैं, सर्दियां भी आती हैं, बीच में बरसातें भी आती हैं। वो इसी कारण जो आपकी धरती चारों ओर घूम रही है, और घूमते हुए धरती क्योंकि एक तरफा मुड़ी हुई है, इस कारण गर्मी है। जब सूरज जिसकी तरफ होगा उस साइड गर्मी होगी, जब दूसरी साइड को चला जाएगा इस साइड गर्मी चली जाएगी, इस हमारी तरफ सर्दियां आ जाएंगी। तो इस डायग्राम में इस साइड पे यानी कि आपकी ऊपर वाला हिस्सा, उत्तर वाला हिस्सा दूर हुआ हुआ है, तो यहाँ पे सर्दियां, और नीचे वाले हिस्से में आपकी गर्मियां। इस तरीके से ये चीज, ठीक है। इसे हम एक धरती के ऊपर कंटेक्स्ट में भी इस चीज को देख लेते हैं कि सर्दियां गर्मियां असर कैसे दिखाती हैं। देखो जो आपकी पूरी धरती है, अब समझाने के लिए मैं धरती का ये सेंटर वाला हिस्सा सीधा बना रहा हूँ। धरती टेढ़ी ही है, ये सिर्फ क्योंकि समझना सीधे में आसान होता है, इस कारण मैं यहाँ पे सीधा बना रहा हूँ। अब देखो जो आपका भारत देश है वो यहाँ ऊपर नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ नीचे पड़ता है। भारत ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ऐसे बिल्कुल उल्टी दिशा में, हम लोग उल्टे हिस्सों में हम पढ़ते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे गर्मियों का मौसम होता है, ठीक है, गर्मियों का मौसम होता है, यहाँ पे दूसरी साइड आपके सर्दियों का मौसम होता है। जैसे कि जो हमारे मई जून जुलाई, ये जो आपके बहुत ही गर्म महीने हैं हमारे भारत में, यहाँ पे हमारे बहुत ही मई जून जुलाई ये बहुत गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं महीनों में आपकी सर्दी पड़ रही होती है। और जो हमारे दिसंबर के महीने हैं, जब आपके जैसे आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा क्रिसमस, हम इन चीजों से जोड़ते हैं कि बर्फ पड़ रही है, ठीक है, गर्म कपड़े पहने हैं लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्म क्रिसमस होती है, क्योंकि उनके दिसंबर जनवरी के महीने ऐसे होते हैं जहां पे हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस कारण वो बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट चलते हैं, वहां पे हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है इन महीनों में, ठीक है। और अब इस चीज को, इस डायग्राम को आपको देखोगे तो देखो ये जो पूरा का पूरा आपका ग्रह पथ था, यहाँ पे जो ए और बी जो पॉइंट है, ये एक तरह से इस पूरे ग्रह पथ के छोर पड़ जाते हैं, कोने पड़ जाते हैं। अब ये जो कोने हैं आपके, एक साइड पे ए और दूसरी साइड पे बी का, ये जो दो कोने हैं, यहां पे ए वाला जो कोना है, या इसके बाद आपकी धरती वापस मुड़ना शुरू होती है और इस तरफ तक जाती है, यहां से वापस मुड़ना शुरू होती है इस तरफ। अब हमें ये धरती के ऊपर कैसे दिखाई देता है, देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई, ए पॉइंट पे ये मतलब आपकी एक लाइन बन गई है जहां पे सूरज मैक्सिमम उत्तर की तरफ यहां तक जाएगा। फिर दोबारा से जब धरती इस साइड को जाना शुरू होगी, ये सूरज भी धीरे धीरे नीचे का हमें दिखना चाहिए, और करते कराते ये दक्षिण की तरफ चला जाएगा, यहां पे इस लाइन तक जाएगा। देखो ये दो लाइनें बन गई हमारी, जिसके बीच बीच में सूरज हमें ऊपर और नीचे जाते हुए दिखता है। अब ये हमें दिखता कैसा है, अगर मैं दोपहर को 12 बजे बाहर जाऊं और सूरज को देखूं, तो उसमें है क्या कि जो दोपहर को मैंने 12 बजे सूरज को देखा, सूरज मुझे कभी भी, अगर मैं एग्जैक्टली उस लाइन पे नहीं हूं, तो मुझे सूरज एग्जैक्टली 12 बजे ना सिर के ऊपर एग्जैक्टली नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा दाहिने या बाइने तरफ होगा। क्यों होगा? उसका एक मेन कारण जो है वो यही है कि सूरज वहीं पे सिर के ऊपर होता है जहां पे उसकी सीधी रोशनी आ रही होती है। जैसे पॉइंट ए हमने, क्योंकि ये सारी मेजरमेंट्स कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, हर साल जो हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ठीक है, कौन सी तारीख को मनाते हैं, 21 जून को। 21 जून को आपकी जो सूरज की 12 बजे बिल्कुल सिर के ऊपर यहाँ पे होगा, मतलब आपकी धरती यहाँ पे होगी, सूरज इस लाइन पे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। फिर वापस जाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे तारीख बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, फिर सूरज मैक्सिमम इस जगह तक जाएगा।
ये जो मैक्सिमम यहाँ तक जाता है वो है आपकी 23 दिसंबर तक पहुंच जाता है, 23 या 24 दिसंबर तक यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ तक आया, फिर से चलना शुरू हुआ। ये इसी तरीके से हमारा सारा का सारा कैलेंडर और जो पूरा साल है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो 21 जून को हमें पता है गर्मियों का मौसम है पूरा का पूरा यहाँ पे, तभी हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। ये जो सारी की सारी चीज है, अब एक तरह से जो मैंने अभी आपकी लाइनें बनाई मैं यहाँ पे बना दूं। देखो ये जो दो लाइनें हैं ना, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में कैसे है, ये लाइन भारत के बीच में से पास कर जाती है जहां पे सूरज 21 जून को यहाँ होता है। 21 जून को सूरज आपका यहाँ है। दूसरी तरफ ये जो आपकी लाइन है, यहां पर आपका 23 दिसंबर को सूरज यहाँ पे होता है। 21 जून और 23 दिसंबर दोनों यहाँ पे इस तरीके से आपकी लाइन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यानी कि सूरज अगर आपने 12 बजे सिर के ऊपर देखना है, आपको ये लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, जो ये आपकी गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो सारी स्टेट के अंदर से निकलती हैं। 21 जून को आप इस लाइन के ऊपर जाओगे, 12 बजे यहाँ पे खड़ोगे, तो आपको दिखाई देगा आपकी कोई परछाई नहीं बन रही। अब परछाई का क्या लेना देना है, देखो जब आपके सिर के बिल्कुल ऊपर लाइट होती है ना, आपकी कभी भी परछाई नहीं बनती, क्योंकि वो पैरों के बिल्कुल साथ साथ ही खत्म हो जाती है। आपने ये चीज देखा होगा, वैसे भी कभी कोई लाइट कहीं दूर लगी होती है, आप उसकी तरफ चलते जा रहे होते हो, आपकी परछाई बहुत लंबी होती है। पर जैसे जैसे आप रोशनी की तरफ बढ़ते जाते हो, आपकी परछाई छोटी होती जाती है, पैरों के पास आती है, और फिर आगे को बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे दोबारा से दूर जाने लग जाओगे। नहीं देखा तो अब अगली बारी आप थोड़ा इसे ध्यान से देखना, आपको इससे पता चल जाएगा। तो यानी कि ये दो तारीखों के बीच में आपका सूरज अलग अलग पॉइंट पे किसी के सिर के ऊपर होगा, और जब 23 दिसंबर आ गई फिर से ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, साल पूरा हो गया, फिर वापस फिर वापस। तो सूरज सिर के ऊपर सिर्फ इन दो लाइनों के बीच बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि इन्हें सबसे ज्यादा गर्मी मिल रही है। बाकी ऊपर वाले हिस्से में सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। देखो जितना आप धरती के कोनों की तरफ जाओगे, ठीक है, जो आपके धरती के दोनों ध्रुव हैं, अगर आप बिल्कुल वहां पे जाओगे ना, सूरज वहां पे, तो जैसे हम अभी जाते हैं, कभी भी आप बाहर निकलोगे, सूरज ऊपर को ही होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा आसपास होगा पर ऊपर को ही होगा। पर अगर आप बिल्कुल ही किसी ध्रुव पे जाके खड़े हो जाओगे, वहां पे आप सूरज देखोगे ना, सूरज कभी सिर के ऊपर तक आते नहीं। सूरज बस हमारे सामने सामने रहता है। जब गर्मियां भी होंगी, उनकी गर्मियां, क्योंकि वहां पे गर्मियों का भी मतलब है -5 -7 डिग्री टेम्परेचर, तो सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने सामने रहेगी, और बस फिर 6 महीने रात। तो रोज सूरज जो सनराइज होता है, जो सूर्योदय होता है, वहां एक तरफ से होगा, और दिन एक तरफ खत्म हो जाएगा। कभी भी सूरज ऊपर को नहीं जाएगा, हमारे सिर के ऊपर नहीं आएगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आपका आधा भारत यहाँ पड़ता है और बाकी का भी पास में ही है, इस कारण हमें सूरज थोड़ा सा ही साइड पे दिखता है। पर आप जितना ऊपर जाओगे, सूरज साइड साइड पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इन दो तारीखों के बीच बीच में ही सारा सूरज का दिशा घूमती रहती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? ठीक है, अब ये जो दो आपकी लाइनें बना ली और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, हम इन्हें अलग नाम से भी पुकारते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे बस एक बार चेक कर लूँ, कुछ और तो नहीं बताना रह गया। ठीक है, गर्मी एक साइड होगी, सर्दी दूसरी साइड होगी, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, ये वाला बीच वाला हिस्सा आपका रह गया। ठीक है, ये आपकी सी और डी पोजीशन आपको ये समझानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, एक मिनट।
ये जो दो एरियाज हैं सी और डी के, यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर धरती आपकी जो झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, कहीं पे भी घूम रही है, दो बारी ऐसा हिस्सा आएगा कि ये हिस्सा बिल्कुल सामने आया है और इस साइड पे ये वाला हिस्सा। यहां पे आके धरती देखो, क्योंकि झुकाव इस साइड को है, इस साइड को झुकाव नहीं है, यहां पे सारी धरती को बराबर गर्मी और सर्दी मिल रही होती है, सारी मतलब धूप बराबर मिलेगी। तो इसके कारण आपके दिन और रात बराबर हो जाते हैं और आपका सारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है। इन जगहों को हम कहते हैं आपके विषुव। ओह, मैं काले पेन से लिख लेता हूं। ये आ गए आपके दोनों के दोनों विश्व बन गए। एक जिन्हें हम क्या कहते हैं आपके, जब आपके स्प्रिंग का मौसम कहते हैं, और एक आपके ऑटम का मौसम कहते हैं, जब आपके फूल खिलने शुरू होते हैं या पतझड़ का सीजन आ जाता है आपका। ठीक है, तो बहार आई है और पतझड़ आया है, वो सारी चीज को वसंत आ गया और पतझड़ आ गई, वो यही जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं। देखो जिस साइड गर्मी होगी, 21 जून हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूरज हमारी तरफ आया हुआ है, ये हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। जब सूरज बिल्कुल दूसरी तरफ होता है, यहाँ पे होता है, ये हमारा सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस चीज को भी यहाँ पे लिख दूं ताकि आप बाद में पढ़ना आपको आसान हो जाए, तो 21 जून जो है वो हमारी तरफ, ऐसे दूसरे पेन से लिख दूं, सबसे लंबा दिन होगा। सबसे लंबा दिन 21 जून। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जब आपका आपकी तारीख होती है 23 दिसंबर, ये हमारी तरफ, जो मतलब अगर भारत की बात करें, ये हमारा सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इससे बिल्कुल उल्टा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका 23 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, पूरे लिख देता हूं, सबसे लंबा दिन। और उनका सिर्फ पेन से जब 21 जून आती है, ठीक है, तब उनका दाल से लिख रहा था, सबसे छोटा दिन। ठीक है, क्योंकि उनकी जून में पड़ रही होती हैं सर्दियां, ठीक है, हमारे जून में पड़ रही होती हैं गर्मियां। ठीक है, और इससे बिल्कुल उल्टा, उनकी गर्मियां पड़ती हैं दिसंबर में। ठीक है, ये एरो उल्टा ना कर दूं मैं, कहीं गलत ना समझो। उनकी यहाँ पे इस यहीं पे दोबारा से लिख देता हूँ, उनकी गर्मियां पड़ती हैं इस दिसंबर में, और हमारी सर्दियां पड़ती हैं इस महीनों में, क्योंकि हमारा हमें सूरज की रोशनी कम मिलती है तो गर्मी भी कम होती है, और ये सारी चीजें उसी चीज से होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज। ठीक है, तो इसमें कोई भी फर्क, कोई भी डाउट हो आपको, फर्क नहीं सॉरी, कोई भी डाउट है यहाँ पे। अब ये जो हमने धरती के ऊपर ये लाइनें बना दी हैं, ये सारी की सारी लाइनें जो हमने बनाई, इन लाइनों को हमने एक नाम दिया है। देखो, क्योंकि ये हमें मौसम, अलग अलग जगहों पे कैसा आपका मौसम रहता है, कैसी चीजें रहती हैं, ये पढ़ने में मदद करती हैं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं आपके लैटिट्यूड, और हिंदी में कहते हैं आपके अक्षांश। अक्षांश, ठीक है।
अब ये जो आपके लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ये मतलब होता कैसे है। अब ये आपकी धरती है, धरती के बीचों बीच जो हमने लाइन बनाई है, ये है आपकी भूमध्य रेखा, जो धरती को दो हिस्सों में बांट देती है। उसके बाद सूरज जो सिर के ऊपर उत्तर की तरफ सबसे ज्यादा होगा और दक्षिण की तरफ होगा, ये जो दो लाइनें बन गई, उत्तर वाली लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा और नीचे वाली को हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। इसके बाद जो इलाके 6 महीने दिन और 6 महीने रात में रहते हैं, क्योंकि ये भी झुकाव के कारण ही हुआ है। देखो ये डायग्राम सीधा बनाया, इसे टेढ़ा करके इमेजिन करो, अर्थ वैसी दिखती है। ठीक है, जो आपकी धरती है वो वैसी दिखती है। इसे कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। ठीक है, हम देखो, अब इन्हें पढ़ने के लिए हमने मैथ्स का भी यहाँ पे यूज किया। देखो अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन बनाता, ये अपने आप में 90 डिग्री बनता ना, 90 डिग्री का एंगल बनता बिल्कुल सीधा। अगर वो आपके ध्रुवों तक दोनों तरफ को मैं बनाऊं, इन्हें हम 90 डिग्री कहते हैं। और ये सेंटर से हम मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं, इसे 0 डिग्री कहते हैं। पर जीरो तो देखो, सेंटर तो दोनों का कॉमन होगा, जो मध्यम सीमा है वो दोनों की सेम होगी, मध्यम रेखा दोनों की एक ही हो सकती है, सेंटर तो एक ही होगा ना। पर ये 90 डिग्री में फर्क कैसे करें, इसके लिए हम इनके साथ जो ये जिस साइड पे हैं वो साथ में अक्षर साथ में जोड़ देते हैं। तो इंग्लिश में जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, एन और एस साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जितनी भी डिग्रियां हैं, क्योंकि ये झुकाव के कारण बनी है, ये आपकी आ गई 23.5 डिग्री और ये भी 23.5। ये आपकी साउथ की, ये नॉर्थ की, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ। इस तरीके से आपकी सारी की सारी बन गई है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी ये सारे के सारे अक्षांश हम बनाते हैं, जिससे हम एक तो मौसम पढ़ पाते हैं और बाकी चीजें। अच्छा, एक लास्ट में जाते हुए जो हमारा सवाल है उस चीज का आंसर करें। ये जो सारी की सारी चीज है, यहाँ पे आपकी ये जो दो लाइनें बन गई, यहां पे आपको कभी सवाल आ सकता है कि सूरज सिर के ऊपर, धरती का कोई भी आपको एरिया बोलेंगे और बोलेंगे सिर के ऊपर यहाँ पे सूरज कितनी बारी होगा। देखो ये जो रेखाएं बन गई हैं, आपकी कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा, ये जो आपकी कर्क और मकर रेखा बन गई है, यहाँ पे साल में सिर्फ एक बारी सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा। क्योंकि देखो एक बारी ऊपर को जाएगा, 21 जून आ गई, फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। और जब वो वापस आएगा, यहाँ पे देखो ये सेम डेट ही तो दोबारा होगी। मतलब अगर यहाँ पे गया था, यहाँ पे 23 दिसंबर थी जब ऊपर जाना शुरू हुआ, वापस जब आया तब भी तो 23 दिसंबर होगी। एक साल में दो बारी 23 दिसंबर तो नहीं आ सकती ना, तो अगला साल आ गया। तो यहाँ पे इसी कारण एक साल में एक बारी सिर के ऊपर रेखा होगी। पर ये जो बीच वाला सारा एरिया है, यहाँ पे साल में दो बारी रेखा सिर के ऊपर होगी। क्यों? एक बारी ऊपर जाते हुए जब आपके बसंत का मान लो महीना आ रहा है, और दूसरी साइड पे जब आपका पतझड़ आ रहा है, ये दोनों तरफ आपका एक एक बारी सूरज, जैसे ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे दो बारी, एक बारी जाते हुए एक बारी आते हुए, दो बारी सिर के ऊपर होगा। तो ये जो आपकी बिल्कुल सेंटर वाली लाइन भी है, मध्यम रेखा भी जो है, वहां पे भी दो बारी सिर के ऊपर होगा। इससे ऊपर जितना भी इलाका है वहां पे एक बारी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, दोनों तरफ एक बारी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।